हम मौजूद है चरखी दादरी में और चरखी दादरी जिला भी नया बना है। कांग्रेस से रावदान सिंह हार चुके हैं, धर्मवीर यहाँ से जीत चुके हैं और दादरी का हाल बेहाल है। अभी प्रधान जी कह रहे थे तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हार चुका है, तो क्या क्या कहेंगे? आप एक बार इसका इतिहास उठा के देखोगे तो 80 साल के अंदर इस चुनाव के अंदर वो चीजें देखने को मिली जो आज तक घटित नहीं हुई। हरियाणा के अंदर 10 के 10 कैंडिडेट अच्छे उतरते तो निश्चित तौर पे कांग्रेस 10वीं सीट जीतती। कि अगर जो भी पार्टी गलत उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, ये ब्रह्मपाल के मेरी लहर है, जीता जता देंगे जिसको उतार दिया, जिसके गले में घंटी बांधती उसी को पब्लिक जिता देगी, वो अब मामला नहीं रहेगा। उम्मीदवारों के लिए और जनप्रतिनिधियों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जनता के काम भी करने पड़ेंगे, विकास कार्य करने पड़ेंगे, जनता के बीच रहना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही थी जनता चुनाव लड़ रही है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, तो भी आपका जो आपकी तरफ से जो कैंडिडेट था, आप सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस की, फिर भी वो कैंडिडेट हार जाता है, तो कहीं ना कहीं टिकट इधर से नहीं दी, ये वजह रही है, तो वजह क्या? अगर ये टिकट यहाँ 5 विधानसभाओं के हिसाब से होता तो उसके रिजल्ट परिणाम अलग होते। आज निश्चित तौर पर कांग्रेस की जोड़ी में सीट जाती। निजी तौर पे एक सीधी सी बात थी कि किसान को तो बीजेपी हरानी थी, मोदी को हरा रहे थे हम, और मोदी के खिलाफ जनता वर्ग का चुनाव था। अगर कांग्रेस पार्टी के पास अपनी टीम होती, अपना संगठन नहीं है, आज ये खामियां सिद्धि हैं। ये आने वाले चुनाव के अंदर भी अगर ये पूरी नहीं करी गई तो निश्चित तौर पे भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। बगैर कार्यकर्ता, रावदान सिंह के यहाँ कार्यकर्ता थोड़ी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के पास आज जिला की कार्यकारिणी नहीं है भाई, अपाहिज सिस्टम है, वो लड़ रहा था भाजपा के साथ पन्ना के जिला के सब पदाधिकारी हैं। फिर भी बीजेपी अगर हारी है तो वो जनता का चुनाव था, इसलिए हार गई। फौजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले कंगना रनौत की बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से थप्पड़ मारा एशियाई सटाप जो पंजाब की थी, वो लेडी को जो एशियाई सब में थी, जो कांस्टेबल थी, तो ये कहने के सही हो या आपकी नज़र में गलत हुआ है? ये स्वाभाविक है। जब हमारा कहीं भी 7-51 का भी झगड़ा हो जाता है, सामने से कोई आदमी आता है तो उसका खून उबाला देता है, और फिर उसने उसके साथ मिसबिहेव किया पहले, भाई मैं चेकिंग नहीं करवाऊंगी, तो देश की सिक्योरिटी में वो लगी है, तो प्रधानमंत्री की भी चेकिंग करेंगे, नहीं तो हमारा संसद भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने तहस में आके, क्यों मैं सांसद हूँ, तो वो सांसद है तो हमारे जो कमेरे वर्ग को बनाई हुई ना, उस बेटी ने एक स्वाभिमान, जो किसान की बेटे होते हैं उनको हम सलाम करते हैं, जो उनको आईना दिखाने का काम करे है, और कहीं भी कंगना रनौत को पूरे देश में समर्थन इस बात का नहीं मिल रहा। अभी बात निकल के आ रही है, एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है पूरे भारत की वो, अब उनको चुनाव भी लड़ाएंगे और चुनाव में उनको जिताए भी गए। अब वो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा माहौल शुरू से ही एक प्री प्लान था, बनाया गया है, इस तरीके से बात ना, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ जो विपक्ष के लोग होते हैं और जो संगी हैं जितने भी, ये बातें बनाते हैं। अगर चुनाव लड़ती है तो हम उस चुनाव में भी सपोर्ट करेंगे, चुनाव क्या वो लड़ नहीं सकती? अब जो बड़ा मामला एक चल रहा है कि भाई अब की बार एक विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा नया मोड़ आएगा राजनीति में। वो मोड़ आएगा जो दल बदलुओं ने जैसे जनता को लूट लिया ना पिछले 70-80 साल में, अब उन दल बदलुओं की श्यामत आने वाली है। एक कंगना रनौत की जो बात आई थी, उसके अंदर हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में और चरखी दादरी जिला भी नया बना है। हमारे साथ भारतीय बीक्यू किसान के प्रधान हैं हरियाणा के, और साथ में ट्रैक्टर यूनियन के प्रधान हैं रणवीर फौजी हमारे साथ, ये भी बीक्यू के पदाधिकारी हैं और अक्सर किसान संघर्ष में दिल्ली टिकरी बॉर्डर चाहे कहीं भी हो अक्सर दिखाई देते हैं ये। तो हम बातचीत आज कई विषयों पे करेंगे, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव फिर दोबारा आ गया है और सभी पार्टियां सक्रिय हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और कहीं की अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। तो कांग्रेस से रावदान सिंह हार चुके हैं, धर्मवीर यहाँ से जीत चुके हैं और दादरी का हाल बेहाल है। अभी प्रधान जी कह रहे थे जो काम होने चाहिए थे अब तो धरातल पे कुछ नहीं। हमारे साथ तो जगबीर गौशाला ये भी कह रहे थे। जी प्रधान जी, सबसे पहले आपसे लेते हैं हम, जिस तरीके से आप दादरी की हम बातचीत करें, जी
ताबड़तोड़ सब पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हार चुका है, तो क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अब की बार जो ये चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, आप एक बार इसका इतिहास उठा के देखोगे तो 80 साल के अंदर इस चुनाव के अंदर वो चीज़ें देखने को मिली जो आज तक घटित नहीं हुई। जैसे अब की बार जिन प्रतिनिधियों ने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर विकास कार्य नहीं करवाए, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उन लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा है। साफ दिखा है, जनता ने उनको गांव से भगाया है, गांव में घुसने नहीं दिया। और जिस पार्टी के जो नेता थे जिनको ये लगा कि भाई ये नुमाइंदा सही नहीं उतरा, तो अब की बार उन यानी कि पार्टियों की मनमर्जी को भी रोका है। अगर हरियाणा के अंदर 10 के 10 कैंडिडेट अच्छे उतरते तो निश्चित तौर पे कांग्रेस 10वीं सीट जीतती। ये कहीं ना कहीं टिकट वितरण के अंदर देखो कहीं ना कहीं हो जाती हैं छोटी मोटी खामियां, और वो खामियां पब्लिक के हिसाब से नहीं होती। लेकिन अब पब्लिक ने एक चीज़ साबित कर दी कि अगर जो भी पार्टी गलत उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, ये ब्रह्मपाल के मेरी लहर है, जीता जता देंगे जिसको उतार दिया, जिसके गले में घंटी बांधती उसी को पब्लिक जता देगी, वो अब मामला नहीं रहेगा। पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, उम्मीदवारों के लिए और जनप्रतिनिधियों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जनता के काम भी करने पड़ेंगे, विकास कार्य करने पड़ेंगे, जनता के बीच रहना पड़ेगा। जनता की लड़ाई के लिए जो जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है उसको अपने खुद के काम के लिए नहीं चुन रही, और वो चीज़ बहुत बड़े मायने रखेगी कि इस जनता ने तेरे को बनाया है, वो ताकत इस जनता के पास है। प्रधान जी, मेरे साथ तमाम यहाँ किसान बैठे, उनको दिखा दीजिए थोड़ा सा, तस्वीरों में बातचीत कर रहे हैं हम सबसे। और यहाँ पे हमारे साथ भारतीय किसान भी, क्योंकि ये फौजी साहब हैं रणवीर जी, और साथ में जगबीर गसौला जी हैं जो पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं। आप खुद किसान थे, आप किसान के बड़े पदाधिकारी हरियाणा के, फौजी साहब, आप सभी लोग, लेकिन लगातार आप साथ रहे। कांग्रेस कह रही थी जनता चुनाव लड़ रही है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, तो भी आपका जो आपकी तरफ से जो कैंडिडेट था, आप सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस की, फिर भी वो कैंडिडेट हार जाता है, तो कहीं ना कहीं टिकट इधर से नहीं दी, ये वजह रही है, तो वजह क्या रही? इसके अंदर कई कारण हैं। जैसे हमारे यहाँ के उम्मीदवार के अंदर जो दिक्कत आई सबसे बड़ी, कि एक तो जिस बेल्ट में टिकट गई महेंद्रगढ़ नारनौल ज़िले में, तो वो वहाँ से लीड नहीं ले पाए। वहाँ से जैसे पार्टी ने जो फैसला लिया जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट दी गई, वो गलत दी गई। अगर ये टिकट यहाँ 5 विधानसभाओं के हिसाब से होता तो उसके रिजल्ट परिणाम अलग होते। आज निश्चित तौर पर कांग्रेस की झोली में सीट जाती। उधर जाने के कारण जो लीड मिलनी थी कि भाई जातिगत समीकरण से वहाँ से कांग्रेस जीत के आ जाएगी, लेकिन वहाँ हार गई, और वहाँ की हार कवर नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। ये सीट फिर दूसरा ये रहेगा कि यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से कम 1.5-2 लाख की यहाँ से लीड मिलनी थी 500 विधानसभाओं में, क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन मजबूत रहा, बीजेपी का भयंकर विरोध था। किसान दादरी में कोई फैक्ट नहीं डाल पाया। फैक्ट देखो, सुनो, वही तो है ना, टिकट के हिसाब से हो गया जो फैक्ट। बाड़ा को छोड़ के, बाड़ा में फैक्टर पूरा था किसानों का, किसान आंदोलन का भी, लेकिन दादरी में कोई फैक्टर दिखा नहीं। देखो, बगैर मेहनत, बगैर कार्यकर्ता, ये तो आज कांग्रेस की बात करें हम, कांग्रेस फाइट में है। हालांकि किसान संगठन किसी पार्टी का विशेष का कोई समर्थन नहीं करते। निजी तौर पे एक सीधी सी बात थी कि भाई किसान को तो बीजेपी हरानी थी, मोदी को हरा रहे थे हम, और मोदी के खिलाफ जनता वर्ग का चुनाव था, तो उसका फैक्ट है, पूरा का पूरा फैक्ट है। ये नहीं कि फैक्ट नहीं रहा। बगैर कार्यकर्ता, रावदान सिंह के यहाँ कार्यकर्ता थोड़ी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के पास आज जिला की कार्यकारिणी नहीं है भाई, अपाहिज सिस्टम है, वो लड़ रहा था भाजपा के साथ पन्ना के, जिला के सब पदाधिकारी हैं। फिर भी बीजेपी अगर हारी है तो वो जनता का चुनाव था, इसलिए हार गई। अगर कांग्रेस पार्टी के पास अपनी टीम होती, अपना संगठन नहीं है, आज ये खामियां सिद्धि हैं। ये आने वाले चुनाव के अंदर भी अगर ये पूरी नहीं करी गई तो निश्चित तौर पे भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, टिकट का भी कोई फर्क पड़ा है? यहाँ की टिकट मिल जाती है, यहाँ की किसी कांग्रेस को, उधर से नहीं देते किसी को, तो कहीं ना कहीं जीत का माहौल। तौर पे लोगों ने कई चीज़ों से सोच के इससे प्रभावित हुए हैं। जैसे आज पब्लिक के अंदर जा रहे हैं और उसका मैसेज थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि लोग जो पुरानी सीट मानते थे कि भिवानी सीट बोली जाती थी, अब उसको भिवानी महेंद्रगढ़ से जोड़ दिया गया,
तो 40 साल की जहाँ से विरासत थी वो टूट रही थी, उस तरफ भी लोगों का कहीं न कहीं मूड बदला है। जी ठीक है। प्रधान जी, फौजी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले कंगना रनौत की बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से थप्पड़ मारा एशियाई सटाप जो पंजाब की थी, वो लेडी को जो एशियाई सब में थी, जो कांस्टेबल थी, तो ये कहने के सही हुआ या आपकी नज़र में गलत हुआ है? क्योंकि क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय किसान साथियों, जैसे मुल्ला लामा जी ने जो सवाल किया, अब जो हमारी एक जो महिला जो सैनिक है, उन्होंने एक जो नवनिर्वाचित कंगना रनौत जो एमपी बनी है मंडी लोकसभा क्षेत्र से, उनको जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर, तो ये एक स्वाभाविक है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट चल रहा था किसान आंदोलन, उन्होंने जितने भी ये सेलिब्रिटी थे या जो घटिया सोच के लोग थे, उन्होंने ये कहा खालिस्तान बताया, किसी ने इनको भाई आतंकवादी बताया, और किसी ने ये कहा ये तो दिहाड़ीदार हैं, किसी ने कुछ बताया। तो आपने देखा होगा हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ये कहा ये आंदोलनजीवी हैं। तो कहीं न कहीं जिस चूल्हे से 36 बिरादरी जुड़ी हुई है, और शाम के वक्त और सुबह के वक्त पूरे 13.5 महीना ये चर्चा रही है किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे झंडे लेके रोडों के ऊपर निकल गए थे, जय जवान और किसान के नारे लगते थे। आपने देखा होगा किसी नेता का बेटा बॉर्डर के ऊपर कहीं नाका देता, नाका और ओपी में आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ किसान का मतलब मैं कौम परस्ती की बात नहीं कर रहा, 36 बिरादरी का कमेरे वर्ग की बात है। कंगना रनौत को जो वहाँ पर उसने देखा, ये स्वाभाविक है। जब हमारा कहीं भी 7-51 का भी झगड़ा हो जाता है, सामने से कोई आदमी आता है तो उसका खून उबाला देता है, और फिर उसने उसके साथ मिसबिहेव किया पहले, भाई मैं चेकिंग नहीं करवाऊंगी, तो देश की सिक्योरिटी में वो लगी है, तो प्रधानमंत्री की भी चेकिंग करेंगे, नहीं तो हमारा संसद भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने तहस में आके, क्यों मैं सांसद हूँ, तो वो सांसद है तो हमारे जो कमेरे वर्ग को बनाई हुई ना, तो उसने उसके साथ भी गलत बर्ताव किया कंगना रनौत ने, और उसने तहस में आके ये बोला 100 रुपये में बैठे, क्योंकि उसकी माता जी जो 80 साल 2021 की बात, वो 2021 में कोई बयान दिया, 2024 है, 3 साल हो चुके बाद गई रात गई, और इतने दिन बाद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जैसे लोग कहते हैं, जैसे अब जो कई लोगों का बयान भी आया है कंगना रनौत के पक्ष में कि ये पूरा एजेंडा है, ये प्री प्लान था, और ये कहीं ना कहीं दोबारा से किसान आंदोलन या आंदोलन खड़ा करने की कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत है। और जो लेडी कांस्टेबल है, इसका जो पति है वो भी कहीं ना कहीं वहीं काम करता है एयरपोर्ट पे, और ये 15-10 साल से काम कार्यरत है यहाँ पे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उन्होंने जो था थप्पड़ कांड किया, ये ड्रेस में थी, और ड्रेस में जो होता है, जो कसम लेता है हम रक्षा करेंगे सुरक्षा करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि एक हम कसम लेके परेड करके वहाँ पे पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वर्दी की गरिमा, एक सुरक्षा की जो गारंटी, तो उस पर भी सवाल ये निशान उठता है। क्या लगता है? ये सवाल ये निशान तो उठता है, पर आपने देखा होगा पिछले दिनों एक तेज बहादुर का वीडियो वायरल हुआ था रोटी के ऊपर लेके, और उन्होंने पूरे देश में उसको पूरे देश ने सपोर्ट किया। और आज भी दादरी से पहले मोमेंट चली थी, उस बेटी ने एक स्वाभिमान, जो किसान के बेटे होते हैं उनको हम सलाम करते हैं, जो उनको आईना दिखाने का काम करे है। और कहीं भी कंगना रनौत को पूरे देश में समर्थन इस बात का नहीं मिल रहा। आग भाई वो चिल्लाती फिर रही है बॉलीवुड मेरे साथ नहीं आई, तो आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियाँ खुद में भी होती हैं। जब इतने बड़े ओहदे के ऊपर हम बैठे हैं और हम इतनी घटिया सोच रखते हैं, अब जो देश को नस्ल और फसल की जो लड़ाई लड़ रहा है बचाने के लिए, और उसको आप बोलते हो अगर 100 रुपये में यहाँ महिलाएं बैठी हैं, तो ये कि एक सम्मान की बात थोड़ी है, सम्मान की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बंदूक हाथ में होते तो वो गोली भी मार देते। ना ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कुछ न कुछ कहने वाले कहते रहेंगे। बंदूक जब बॉर्डर के ऊपर भी सैनिक होता है ना, उसी के आदेश होते हैं गोली मारने के, उसको कसम दिलाई जाती है अगर मैं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दूंगा। अभी बात निकल के आ रही है, एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है पूरे भारत की वो, अब उनको चुनाव भी लड़ाएंगे और चुनाव में उनको जिताए भी गए। अब वो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा माहौल शुरू से ही एक प्री प्लान था, बनाया गया है, इस तरीके से बातें ना इन बातों में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ जो विपक्ष के लोग होते हैं
और जो संगी हैं जितने भी, ये बातें बनाते हैं। अगर चुनाव लड़ती है तो हम उसको चुनाव में भी सपोर्ट करेंगे। चुनाव क्या वो लड़ नहीं सकती? कहते हैं मोदी जी अगर तीसरी बार नहीं आते प्रधानमंत्री के रूप में तो कहते हैं ये कुछ नहीं होना था, सब कुछ शांत, कति बर्फ जैसा, कति शिमला जैसा माहौल हो जाता पूरे भारत में। ना कोई आंदोलन होता, ना कोई किसान होता सड़कों पे, ना कोई रोजगार मांगने के लिए सड़कों पे आता, ना कोई धारा 370 का मैटर होता, ना कोई राम मंदिर का मैटर होता, ना कोई नौकरी मांगने के लिए सड़कों पे उतरता, ना कोई आशा वर्कर होती, ना कोई ये OPS जो मामला चल रहा है अधिकारियों के कर्मचारियों के, ये होता, सब ठंडा हो जाता। लेकिन ये मोदी जी तीसरी बार शपथ जो ले रहे हैं, ये माहौल अब दोबारा से कहीं ना कहीं। मैं पूरे देश के किसान को सलाम करता हूँ। मोदी जी के तो गला में हड्डी अटक गई अभी, उधर खाई इधर कुआ। आप देख रहे हैं शर्तों के आधार पर कभी भी ना सरकारें चलती हैं, ना भाईचारा चलता है। तो ये लोभ लालच की राजनीति है। नहीं, मोदी ने त्याग देना चाहिए। अगर देश में हम ऐसी लंगड़ी सरकार नहीं बनाएंगे। भाई वो मौत तो देश ने दिया नहीं। ये कहते हैं भाई मेरे को तो रक्षा मंत्री चाहिए, मेरे को कृषि मंत्री चाहिए। अगर वो नहीं बनाते तो फिर कौन बनाता? नहीं, वो तो प्रजातंत्र है। दोबारा चुनाव देश को पूरी तरह आप देख रहे हैं देश के ऊपर तो ना 240 सीटें उनकी, सबसे बड़ा बहुमत उनके पास है। इतने घोटाले और इलेक्ट्रिक बॉन्ड है। जब देश को स्वस्थ राजनीति देनी है तो उसमें दोबारा चुनाव करवाने में क्या जा रहा है? दोबारा लौटूंगा जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है अभी फिलहाल जो दादरी में जो माहौल है, संतुष्ट हैं जो विकास कार्य पीछे जो है अभी विकास कार्य को कार्य ही नहीं हुआ। विकास कार्य को दादरी में होया नहीं आज। अभी दोबारा आ गया तो कैंडिडेट पर निर्भर करता है। कौन कैंडिडेट बढ़िया आता है, कौन समाज से जुड़ा हुआ आता है, उसको वोट देंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ विकास कार्य दिखाई नहीं है। क्या दिखाई दे रहा है? आप देख लो। हाँ जी, कोई विकास कार्य नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, अब कोई काम बाजार में नहीं हो रहा दादरी शहर के अंदर। हम तो कैंडिडेट बढ़िया चाहते हैं। अच्छा, कैसा कैंडिडेट, कौन सा? कैंडिडेट लोगों के प्रति चाहिए, जो लोग कैंडिडेट मांगेंगे वो पसंद करेंगे। तो प्रधान जी पूरे हरियाणा में जाते हो, किसानों आंदोलन खड़ा करते हो और किसानों के साथ दिखाई देते हो, कभी टमाटरों का मुद्दा उठाते हो, तो फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कौन सा मुद्दा लेके सड़क पे आ रहे हो अभी? देखो, हमारा तो करीब 10-12 साल हो लिए हम लगातार किसानों की मूवमेंट कर रहे हैं। राजनीति के अंदर हमारा कोई ज़्यादा हस्तक्षेप है भी नहीं, लेकिन जहाँ जनता का जगाने का काम है तो वो ज़रूर करना चाहिए। जागरूक को, जनता को जागरूक करो ताकि वो अपने बातों को स्पष्ट, नेता हो, अभिनेता हो और अधिकारी उसके सामने अपने सवाल उठा सके। तो पिछले समय में जो आंदोलन है उसने जनता को जागरूक कराया है। अब जो बड़ा मामला एक चल रहा है कि भाई अब की बार एक विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा नया मोड़ आएगा राजनीति में। वो मोड़ आएगा जो दल बदलुओं ने जैसे जनता को लूट लिया ना पिछले 70-80 साल में, अब उन दल बदलुओं की श्यामत आने वाली है। तो दल बदलू यानी कि दादरी में भी पूरे देश में है दल बदलू। हम किसी क्षेत्र के व्यक्ति विशेष को ना लेकर कह रहे हैं कि भाई दल बदलुओं से जनता परेशान हो चुकी है। दरअसल जो बैठाया है उन दल बदलुओं ने बैठाया है। जो पार्टी आती है व्यवस्था परिवर्तन के बजाय वही चेहरे नकाब पहन करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अब जनता ने जैसे अब की बार सामने खड़ा होकर ये कहा है ना कि भाई नहीं, भाई गांव में नहीं घुसने जाए, दिल्ली जाने का अधिकार किसानों का नहीं है ना, तो हमारी वोट से तुम्हें दिल्ली जाने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये बात साफ दिखी है आपने। अब जनता ये कह रही है कि जब तुम इस पार्टी में रह करके एक बार में हमारा कोई मतलब भला नहीं कर सके, जनता की सेवा नहीं कर सके, तो आप दोबारा दूसरी पार्टी में जाके अवसर कैसे ले रहे हो? इससे जनता नकार रही है कि भाई तुमने काम कर लिया, 5 साल के अंदर जो तेरे परिणाम हैं उनके आधार का आंकलन करके हम अब आगे अवसर देंगे। जो पहले ही गांव के अंदर पहले अवसर के अंदर फिसड्डी रह गई तो उसको दोबारा से कोई बात जानना चाहूँगा। दादरी एरिया से आते पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आप BQ के, क्या 5 साल पीछे संतुष्ट हैं जो विकास कार्य दादरी में हुए उनको लेके विधायक को? देखो, विधायक की बात आती है तो विधायक खुद ही अपने काम से संतुष्ट नहीं। वो कह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कि 1400 करोड़ का मैंने विकास करवा दिया जब बीजेपी में थे। 4 बार सुबह पार्टी कौन सी होती है, दोपहर में कौन सी होती है और शाम को। अब भी जनता को भरोसा नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, वो बीजेपी में जाएंगे, वो निर्दलीय लड़ेंगे। मेन समस्या तो विधायक को ही हो रही है। मैं करूँ कि एक टाइम खट्टर का हजरी मारनी पड़ी है, एक टाइम हुड्डा का मारनी पड़ी है
और कोई मैं बीच का भाई एक बार एक पार्टी का भी गठन की सुनी थी भाई, मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी बनाएंगे अलग से। तो हम तो बड़े खुश हुए थे भाई, दादरी में देखो दोबारा से एक मुख्यमंत्री का हमें अवसर मिले और पार्टी का गठन और उसका नेता हमारे दादरी से हो, तो वो उस पर भी मारी पर पानी फेर दिया। बहन बात तो ये है कि जो बड़े सपने हमने देखे थे उनके नेतृत्व में आंदोलन में कि भाई एक पार्टी का गठन होगा जिसके अध्यक्ष हमारे दादरी से होंगे, तो बहुत खुशी हुई थी। लेकिन आज वो फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में आके कह रहे हैं भाई खट्टर ने कुछ नहीं कराया। जब बीजेपी में थे तब कह रहे थे 1400 करोड़ रुपए का दादरी में कैसे विकास की बयार बह रही है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, आपने जिक्र कर दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब इन चीज़ों से जनता संतुष्ट नहीं है। देखो काम करना पड़ेगा, काम करने वाला जनप्रतिनिधि होता कि जनता को अच्छा उसके परिणाम मिले, यहाँ रोजगार का अवसर मिले। जनता को रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कहीं हॉस्पिटल नहीं ढंग से का, शिक्षा का बेहाल हो रहा है, सारे स्कूल तोड़े जा रहे हैं। अगर यहाँ हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा होता, हमारा नुमाइंदा वकील अच्छा होता, वो जाके विधानसभा में हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनको उठावे, तो जनता उसी को आगे बढ़ाए। हमारा तो जनता से सीधा मतलब है कि भाई अच्छे उम्मीदवार का चयन करें। अगर कोई पार्टी गलत उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो निश्चित तौर पे उसको हराने का काम करें, चाहे कोई भी पार्टी हो। एक कंगना रनौत की जो बात आई थी उसके अंदर हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि एक सिपाही को सरकार ने पावर दी हुई है और सरकार के जैसे जो भी ये सरकारी मुलाजिम है उसके साथ गलत बर्ताव प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने उसके साथ किसी चेकिंग के दौरान गलत बर्ताव किया है तो उसके साथ मुकदमा दर्ज बनता है। जहाँ तक है चेकिंग की कोई बात नज़र नहीं आई अब तक। बात सीधी वो लेडी कोस्टल भी कह रही है कि तुमने गाली दी थी और वहाँ मेरी माँ भी बैठी हुई थी, मेरी बहनें बैठी हुई थी, तो वो आज वो हाथ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। जब मीडिया, सोशल मीडिया, आपने देखा है कि गोदी मीडिया का राज है पिछले 10 साल से। क्या आपको लगता है कि जो सुरक्षाकर्मी लड़की है, जो किसान की बेटी है, उसकी सच्चाई को दिखाया है? हमेशा आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनलों के अंदर, हमने आंदोलन के अंदर देखी, उसकी जो खूबसूरती थी, आंदोलन की जो शांति व्यवस्था थी, जो लड़ने का तरीका था, वो खूबियाँ कभी नहीं दिखाई गई। उसके अंदर वो दिखाई गई कि कोई रास्ते चलता अगर शराब पी रहा है तो नहीं ले, तो शराब भी पी रहे हैं, कोई गाड़ी बड़ी लेके आ गया तो नहीं ले, तो गाड़ी भी बड़े बड़ी ले रहे हैं। तो ये खामियों को दिखाया गया है। हम सीधा कह रहे हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच होनी चाहिए और तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यानी कि एक सांसद के लिए भी वही कानून बोलता है देश का, एक प्रधानमंत्री के लिए भी वही बोलता है। अगर कोई आम नागरिक उसी लड़की के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता चेकिंग के दौरान, तो क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती? तो हम मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो के जांच सीबीआई होनी चाहिए मामले के, दूध का दूध पानी का पानी। जरूर उस लड़की ने बाद में, देखो कहीं न कहीं विवाद के अंदर विवाद हो जाता है, उस विवाद के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो उसके साथ गलत बर्ताव है, और उसको ये तो था कि भाई ये गलत बोल रही है इसने। दरअसल हर आदमी किसी को जानता भी नहीं होता कि भाई ये कौन सेलिब्रिटी है यार, कहाँ से आज उनके तो रोज़ाना सेलिब्रिटी निकलते हैं। असल के अंदर जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अंदर एक आम आदमी तो जाता नहीं, वहाँ सेलिब्रिटी निकलते हैं जो पैसे वाले से। तो जरूर वो तो रोज़ाना सबकी सुरक्षा करते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत मंशा होती तो किसी और के साथ भी ऐसी घटना होती। सुरक्षा के अंदर उन्होंने कोई चूक नहीं करी, लेकिन अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए और सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी निभाई है कि जरूर उसने कुछ न कुछ उसको उकसाया गया है। लड़की को अगर उकसाया नहीं जाता तो वो ऐसे किसी प्रकार की कोई घटना ये घटित ही नहीं होती। तो जरूर इसके अंदर कहीं न कहीं कंगना रनौत ने शुरुआत करी है और शुरुआत का परिणाम उसने भुगतना पड़ा है और इसका निश्चित तौर पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। प्रधान जी, चलते चलते कोई कहना चाहेंगे कंगना रनौत की तो बातचीत हो चुकी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी यहाँ से धर्मवीर फिर दोबारा से तीसरी बार बन चुका है और वो ही मोदी जी का आशीर्वाद से बन चुका है, क्या कहेंगे? देखो, अब तो पहले प्रधान जी ने बता ही दिया कि किसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी हो। बाकी हमारी जो उसके जो भावनाएं हैं वो जो हमारी लेडी कांस्टेबल है उसके साथ हैं, क्योंकि एक जो सैनिक की जो 9 महीने की परिश्रम ट्रेनिंग लेके और जब वो पास आउट होती है तो कहीं न कहीं उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ने की कोई चांस नहीं होते, क्योंकि रोज़ ही एयरपोर्ट के ऊपर सेलिब्रिटी निकलते हैं। तो उन्होंने जहाँ तक अपनी सूझबूझ से जो किया है, उनका जो ज़मीर मान्या उन्होंने वो ठीक किया है और पूरा देश उसके साथ खड़ा है।
रही दादरी में मूलभूत सुविधाओं की बात, दादरी के अंदर एक इंदिरा कनाल नहर जाती है लोहारू तक। जो भी हम जहाँ भी आज आधी उम्र के पड़ाव में बैठे हैं, सबसे पहले जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो पीने का पानी होता है। दादरी के अंदर आप ये सामने वाला घर है ना, इसमें पूछो 1200 रुपये का टैंकर रोज आ रहा है। और दादरी का जो पीने का पानी है वो पशु भी नहीं पी सकते, उसमें सीवरेज का पानी डाला जा रहा है। और ऊपर से पूरे सरकार के चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक ये इंस्ट्रक्शन होती है भाई जो पीने का स्वच्छ पेयजल हर घर में टूटी हम देने का काम करेंगे। तो पीने का पानी जिस प्रदेश में और जिस विधानसभा में नहीं है तो कहाँ विकास कार्य दिखाई दे रहा है आपको? तो हाल बुरा है। आने वाला समय के अंदर हम ये क्षेत्र के जो 36 बिरादरी का किसान है उसके ये अनुरोध करते हैं, अब जो क्षेत्र के जो जमीन से जुड़ा है और जो पसीना बहा के और किसान के बेटे को जिस पसीने की खुशबू का पता हो अब पसीना कैसे निकलता है उसको आगे लाने का काम करें। तो उसमें कोई भी हो 36 बिरादरी में उसको हम सपोर्ट करेंगे। 5% टोल टैक्स के अंदर वृद्धि करी गई ताज़ा, और दादरी को चारों तरफ से टोल टैक्स ने घेर लिया। तो हमारी तो मांग है कि भाई ये टोल टैक्स मुक्त होना चाहिए। भारत डबल टैक्स दिया जा रहा है, 20 साल का हमारे से गाड़ी के ऊपर टैक्स ले लिया जाता है। जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को लुटा जा रहा है। जनता चिल्ला रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि किसी को आपने देखा है कि हिंदुस्तान का फलाने जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाई कि भी टोल हटना चाहिए, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। आज जनता को बरगलाया जा रहा है कि भाई सोच रहे हैं कि गाड़ी वाले से टैक्स लिया जा रहा है। आपको पता होगा ज़रूर कि हमारे रोहतक के अंदर जाते हैं तो उसका 10 रुपये किराया बढ़ रहा है, भिवानी जाते हैं तो उसका 10 रुपये किराया बढ़ रहा है, 30 किलोमीटर में 40 रुपये। झज्जर जाते हैं तो हमारा टोल टैक्स के कारण 10 रुपये किराया बढ़ रहा है, लोहारू जाते हैं तो हमारा 10 रुपये टोल टैक्स का किराया बढ़ रहा है। तो विशेषकर हमारी दोनों विधानसभाओं के लोगों से हमारी अपील है कि इन टोल टैक्सों को हटवाने के लिए जल्द ही मुहिम चलाने की तैयारी करेंगे हम, और उसके अंदर अपनी भागीदारी दें। क्योंकि एक बस के अंदर सफ़र करने वाला किसी प्राइवेट गाड़ी के अंदर सफ़र करने वाले से 10 रुपये की लूट है। गाड़ी वाले से हो जाए कोई बात नहीं, गाड़ी का भी तो नियम जाए, लेकिन ये तो राह चलते से भी लेने शुरू करेंगे भविष्य में। ये सारे देखो जनता भाई किसान की ज़मीन औने पौने दामों में सरकार ने वो कर ली, क्या है एक्वायर करी। प्रधान जी अगर अभी 4 महीने बाद चलो मैं मानता हूँ कांग्रेस की सरकार आ गई और उन्होंने भी ये टोल जारी रखे तो फिर हम टोल मुक्त के लिए वैसे जानकारी के लिए बता देते हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर यानी कि किसानों की तरफ से हम शामिल करें हैं, और इस मामले को हम शामिल करवाएंगे कि हरियाणा को टोल मुक्त करा जाए। ये हमारा एजेंडा रहेगा। अगर जहाँ तक हमारे प्रयास चले तो टोल मुक्त की घोषणा करवाएंगे सरकार से कि हरियाणा को हम टोल मुक्त करेंगे। और टोल मुक्त की लड़ाई सबसे पहले अब हम यहाँ से ही उठा रहे हैं कि टोल मुक्त का एजेंडा निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस को मनाने के लिए मजबूर करे पूरा देश प्रदेश, सभी ज़िलों से आवाज़ भी उठवाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी लूट है, जनता की जेब पे सीधा डाका है, करोड़ों रुपये। जैसे जगबीर भाई ने बताया, जो हरियाणा के अंदर चुनाव मैनिफेस्टो जो बनेगा उसके किसान संगठनों के, मजदूरों के संगठन अनेक जो कांग्रेस पार्टी ने इनको आमंत्रित किया है, और दादरी के अंदर 16 तारीख को किसान भवन दादरी के अंदर उसका आयोजन किया जाएगा। जो धरातल पर जो लोगों की समस्याएं हैं, जैसे टोल की समस्या है, पीने के पानी की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, अनेक जितने भी हैं, तो उन लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे। और उसमें सब मांगों को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी इसको लागू नहीं करेगी तो कांग्रेस के जरूरी थोड़ी है बदलाव। तो और ये जो मांगे अगर बीजेपी कलेक्ट कर लेते हमें दे दीजिए लो तो फिर हमारी तो बात जो आगे आने वाले से क्यों मांगेंगे हम, जो अभी बैठे हैं हाजरे, जो नायब सरकार बैठी है उससे मांग करेंगे हम। दादरी के अंदर एक साथ बड़ा धोखा और किया पिछले दिनों, जो 171 करोड़ जो मुआवजा बैलेंस बाकी है उसको भी इसमें ऐड करेंगे हम। क्योंकि जो ये अपनी जो चंडीगढ़ में बैठ के तनख्वाहें बढ़ाने में तो बड़े टेबल बजाते हैं, किसी को पूछते हैं क्या, कौन प्रस्ताव लेके आता है? हर एक आम जो कमेरा वर्ग है उसको वंचित रखने का काम किया जाता है। तो हम 16 तारीख के लिए लोगों की जो यहाँ की आगे जो बन जाए मैनिफेस्टो उसके लिए भी हम आमंत्रित करते हैं नई अनाज मंडी दादरी में पहुँचे। तो हमारे साथ ये किसान यूनियन के प्रधान बने तो खास बातचीत में सभी विषयों पर इन्होंने चर्चा की है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।